चलिए एक क्वेश्चन है आज लेके आए हैं। हमारी जो आंकिक प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी 12वीं विलेन चैप्टर में, उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए एक यौगिक का आणविक द्रव्यमान कितना दिया है? 115। आणविक द्रव्यमान मतलब क्या होता है? एमबी, मॉलिक्यूलर मास जिसको बोलते हैं। एमबी कितना दिया है अपने पास? 115। इस यौगिक के 4.37 ग्राम को 43 ग्राम पानी में घोलकर एक विलयन बनाया गया है। ठीक है, तो उस क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा? मतलब इस साफ तौर बोल रहा है कि एक यौगिक का आणविक द्रव्यमान इतना है, नाम नहीं बताया उसका। उस यौगिक के 403 ग्राम को 43 ग्राम पानी में 4.37 ग्राम को घोल के एक विलयन बनाया गया है, जिसकी आणविक द्रव्यमान कितनी है? 115 है। तो उसमें ये पूछ रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन, जब विलेय को विलायक में डालते हैं, उसके बाद जब हीट करते हैं, तो उसके क्वथनांक में उन्नयन जो है कितना चेंज होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको लिख लो फटाफट। हमारा जो सॉल्यूशंस को होंगे वो क्या होगा? हल। अपन लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या क्या दिया उसको लिखो, है ना। प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, है ना? विलेय की मात्रा, है ना, विलेय पदार्थ की मात्रा जिसको हम लोग बोलते हैं WB, कतेक दिया गया है? 4.37 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है ना, विलेय का क्या बोल रहा है? आणविक द्रव्यमान। क्या बोल रहा है? आणविक द्रव्यमान मतलब होता है MB, कतेक दिया है? 115 ग्राम मोल और आपका इनवर्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अपने पास विलायक का भार कितना दिया है? ठीक है, विलायक का भार कितना दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विलायक का भार को WA बोलते हैं। ठीक है, कितना दिया आपका? 43 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और जल के लिए यहाँ लिख सकते हैं, जल H2O के लिए क्या दिया हुआ है? क्वथनांक उन्नयन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? KF इक्वल टू कितना दिया होगा? 5.2 दिया हुआ है। यहाँ तक जो डाटा दिया हुआ दे दिया है आपको, 5.2 दिया है। और हमको निकालना है क्वथनांक में उन्नयन, वो जल के लिए है। तो डेल टी बी इक्वल टू अपन को यही निकालना है। क्या करना है? चलिए, समझ में आया यहाँ तक क्या? चलो, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि क्वथनांक में उन्नयन डेल टी बी बराबर क्या होता है? KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन उसके बाद का जाएगा MB इंटू क्या हो जाएगा आपका W। ये इसका फार्मूला है क्वथनांक में उन्नयन का। चलिए, डेल टी बी बराबर KF का मान कतेक दिया है? 5.2 गुणित WB का मान कतेक दिया है? 4.37 गुणित क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन MB का मान कितना दिया हुआ है? 115। और WA का मान कितना दिया आपका? WA का मान कितना दिया आपका? 43 ग्राम दिया हुआ है। चलिए, अब इसके बाद जो है फिर से इसको और सरल कर देते हैं। ठीक है, डेल TB बराबर क्या हो जाएगा? उसको हम लोग 52 बना देते हैं। 52 इंटू 437 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका? 1000 अपॉन क्या हो जाएगा? 115। इसको 52 बना है, जिसका 10 आ जाएगा। दशमलव के लिए 1 और 2 जीरो है, 1 और 2 है तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद अपने पास बचेगा 43। ये देखो, ये 1 2 3 और ये 1 2 और आगे कितना जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा? अब इसको इंटू कर देना है ना। 52 इंटू 4 37 अपॉन 111 इंटू कितना जाएगा आपका? 43। तो डेल टी बी बराबर, इन दोनों को पहले क्या करना है आप लोग? दोनों को आपस में इंटू कर देना। तो इंटू करने के बाद जो हमारे पास जो रेशियो आएगा 2 और कितना जो मैं करके देखा हूँ कितना आएगा? 22,224। इसको दोनों को इंटू करोगे इतना आएगा। फिर ये वाले को इंटू करोगे तो कितना आएगा? 4945 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको आप डिवाइड करोगे
तो ये लगभग कितना आएगा, 4 दशमलव कितना आएगा 59 आ जाएगा। इसका क्वथनांक का डिग्री होता है, क्या होता है, डिग्री। तो इसको आप लोग ना अप्रॉक्स, जो अप्रॉक्स या करके इसको आप ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे है ना, अगर केल्विन में अगर लिखना होगा, डिग्री में लिखना होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 0.4, देखो 0 लगा देना तो पॉइंट इधर है ना, देखो 4 पॉइंट है तो इसको आप ना 0.4 भी लिख सकते हो, और इतने को अप्रॉक्स में आप 6 भी लिख सकते हो। देखो 5 और 1 है तो ये 6 बना सकते हो, ठीक है, क्या बना सकते हो ये। तो इतनी क्या होगा आपका कमी आएगा, लिखा है ना कि जो घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन कितना आएगा, वो आएगा 0.46 या 4.39 आएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस तरह का क्वेश्चन जो है 12वीं बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप अलर्ट रहिए, बनाइए थोड़ा, यहाँ पर जो है आप एक बार और कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी और पेन पकड़ के जो है आप उसको सॉल्यूशन करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आंकिक प्रश्न में, आप उसका इंतजार करिए। तक लिए केमिस्ट्री विद रवि सर को दो इजाज़त। थैंक यू।